असीम वकार, मैं बिल्कुल जातियों की आज चर्चा नहीं करना चाह रहा था। मैं तो इन्वेस्टमेंट, अगले हफ्ते इन्वेस्टर समिट है, कल मोदी सरकार का बजट आया, लेकिन बार बार जातियों की बात बीच में, बार बार माना उसको टूल किट बनाकर हिंदू वोट बैंक कैसे तोड़ दिया जाए। सिर्फ जाति की बात ही विपक्ष करेगा क्या? नहीं, देखिए, जाति से इनकार भी नहीं किया जा सकता। आप अगर जाति की बात करते हैं तो आप जाति से इनकार क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। भाई, अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरे मज़हब में लिखा है, साफ साफ बताया गया है, हमारे पैगंबर का मैसेज है, संदेश है कि इस्लाम ये कहता है कि सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथों, सभी धर्मों के भगवानों, खुदाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं अपने मज़हब का पालन करते हुए सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का, सभी धर्मों के खुदाओं का, भगवानों का, सबका। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप शूद्र लिख रहे हैं तो किसको लिख रहे हैं? और जिसको लिख रहे हैं अगर वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि हम शूद्र क्यों, तो जवाब तो देना होगा। आप ये भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हें रोने भी नहीं देंगे। अगर आप हमसे कह रहे हैं कि जातियों की बात नहीं होना चाहिए, तो जातियां फिर लिख क्यों रहे हैं आप? देखिए, मेरा उसके लिए असीम वकार, उसके लिए मानस को टूल किट बनाएंगे, अपनी अपनी अकल है। मेरा उसके लिए कोई राजनेता, अगर आपको लगता है, सुनिए एक छोटी सी बात असीम वकार, कुरान में क्या लिखा है ये कोई सर जो इस्लामिक धर्म का जो जानकार है, कोई मौलाना साहब बता सकते हैं सर, कोई नेता थोड़ी नहीं आकर उसकी व्याख्या करेगा। अभी बहुत टाइम नहीं गुजरा, 6-7 महीने पहले कुरान करीम पर, मौलवी तो छोड़ दीजिए, मुसलमान भी छोड़ दीजिए, वो क्या नाम है उसका, एक वो यतीन नरसिम्हानंद टाइप का आदमी, अब हम कुछ उसके बारे में अब नहीं बोल सकते, इस टाइप के लोग बैठकर कुरान पे टिप्पणी कर रहे थे, कुरान की आयतों पे टिप्पणी कर रहे थे। नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ पर कोई क्यों टिप्पणी करेगा असीम वकार? मैं तो ये कह रहा हूं, किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ पर कोई टिप्पणी क्यों? सर सुनिए सर, देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि मैं कोई नहीं होता हूं, लेकिन जो लोग अपनी जाति और अपने समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो बहादुर लोग होते हैं, विजेता होते हैं, वो इतिहास में हजारों साल जिंदा रहते हैं, और उनके समाज को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हो, उनकी लड़ाई में उनका साथ दे। और उसके लिए धर्म ग्रंथ को हथियार बना लिया। लड़ाइयां बहुत तरह की होती हैं, अगर सम्मान के लिए कोई लड़ रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए। उसके लिए धर्म ग्रंथ को हथियार बना लिया जाए, उसकी प्रतियां जला दी जाए। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमें हमारा अपमान कर रहा है, हमें बुरा कह रहा है, हमें गाली बक रहा है, तो हमको उसका मुकाबला करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा। सवाल कोई ना कोई तो पूछेगा। इसी भारतवर्ष में साउथ में एक देवी गुजरी है जो पूरे हिंदुस्तान में जो दलित बरादरी है, अति पिछड़ा है, वो उनको देवी मानता है। उन्होंने अपना वक्ष काट के दे दिया था। एक प्रथा थी साउथ में कि जो दलित महिलाएं होती थी, जिनको नीच जाति का माना, अधम जाति का माना जाता था, उनके ऊपर यह कानून लागू था कि वो अपनी छाती नहीं ढक सकती, अगर ढकेंगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और यही कानून अपर क्लास की महिलाओं पर लागू नहीं था। असीम वकार, असीम वकार, मैं आपको रोकूंगा। आप डिबेट को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? इसके खिलाफ आवाज बुलंद, किसी भी धर्म में अगर